नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश समान ज्ञान से जो आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो विगत वर्षों में क्वेश्चन बने हैं, उन दोनों टाइप के क्वेश्चनों का प्रारूप तैयार करके जो यूपी रेगुलर क्लासेस की टीम आपके लिए प्रयत्न कर रही है, ये निश्चित ही आपको सफलता दिलाएगी। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये रहा। कर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। तो पहले आपको याद रखना है कि प्रदेश में प्राणी उद्यान है कितने, तो तीन। तीन। पहला कौन सबसे बना था, तो कानपुर का जूलॉजिकल गार्डन। कानपुर का जूलॉजिकल गार्डन। ठीक। इसके बाद कौन सा बना, तो लखनऊ का बना। एक इसके बाद कौन सा बना, गोरखपुर का बना। तो देखो, कानपुर ये शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ का है, तो ये है गोरखपुर का। कहाँ का है, गोरखपुर का। लखनऊ का कौन सा है, तो नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। ठीक। कानपुर का कौन सा है, जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन। अगला क्वेश्चन, पार्वती अर्घा पश्चिम बिहार की बात करें तो अगर पश्चिम बिहार की बात करें तो काउंटिंग में तो ना पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना 14 है। 14 पश्चिम बिहार है। पार्वती अर्घा कहाँ का है, तो ये गोंडा का है। पार्वती अर्घा कहाँ का है, गोंडा का। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर में है ओखला पश्चिम बिहार। एटा में कौन सा है, तो एटा में है पटना पश्चिम बिहार। प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार। महोबा में कौन सा है, तो महोबा में है विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार। सही आंसर कौन सा है, तो गोंडा। गोंडा में कौन सा है, पार्वती अर्घा। दूसरा आपको याद रखना है कि हाल ही में रामसर की भूमि में एक पश्चिम बिहार को शामिल किया गया है और वो 10वां रामसर भूमि प्रदेश का बन गया है। और उस पश्चिम बिहार का नाम क्या है, तो बखीरा पश्चिम बिहार। बखीरा कहाँ का है, संत कबीर नगर का है। अगला क्वेश्चन, लाख बहोसी प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है, कहाँ है, तो लाख बहोसी पश्चिमी बिहार है कन्नौज में। लाख बहोसी कहाँ है, कन्नौज में। उन्नाव में कौन सा है, तो नवाबगंज पश्चिमी बिहार है। या शहीद आजाद चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद, ये कहाँ का है, तो ये है उन्नाव का। हरदोई का कौन सा है, तो हरदोई का है सैंडी पश्चिमी बिहार। रायबरेली का कौन सा है, तो समस्तपुर। समस्तपुर कहाँ का है, रायबरेली का। रायबरेली की सीमा प्रतापगढ़ से साझा होती है, तो प्रतापगढ़ में एक पड़ता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ये कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सोहागी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहागी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है, तो महाराजगंज का है। कहाँ का है, महाराजगंज का है। ठीक। एक आता है सोहेला देव, सोहेलवा देव, सोहेलवा देव वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सहलवा देव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये अपना अभ्यारण्य पड़ता है बहर श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में। इन 3 जिलों में विस्तारित है कौन सा, सोहलवा देव वन्यजीव अभ्यारण्य। श्रावस्ती से पहले पड़ता है बहराइच। तो बहराइच में एक वन्यजीव अभ्यारण्य नाम है कतरिया घाट। कतरनिया कतरनिया घाट। बहराइच से पड़ता है खीरी। खीरी में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका नाम है किशुनपुर। किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक। तो आपको ये याद रखने हैं। सोहागी वर्बा कहाँ का है, तो ये है महाराजगंज का। अगला क्वेश्चन, सोहलवा देव कहाँ का है, तो देखो सोहलवा देव श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। तो केवल ऑप्शन में श्रावस्ती बलरामपुर दिख रहा है, तो इसी को सही कर दो, श्रावस्ती बलरामपुर, यानी डी नंबर। ठीक। खीरी में कौन सा है, तो खीरी में अभी लिखा किशुनपुर, किशुनपुर। ठीक। सोनभद्र मिर्जापुर में कौन सा है, तो कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है, सोनपुर मिर्जापुर। चंदौली में कौन सा है, तो चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। आप प्रैक्टिस करना है। कब बना, तो 57 में, 1957 में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार। अभी बात की प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार पटना पश्चिमी बिहार कहाँ का है, तो पटना पश्चिमी बिहार है एटा का। आंसर ये हो जाएगा, ये है कहाँ का, तो एटा का। ठीक। सैंडी पश्चिमी बिहार कहाँ का है, हरदोई का। प्रदेश का जिला हरदोई जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है, कितने जिलों से, 8 जिलों से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी बिहार कहाँ का है, तो प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का। विजय सागर कहाँ का है, तो महोबा का, महोबा का। आंसर क्या है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, तो वन्यजीव विहार की स्थापना की गई चंद्रप्रभा की। कहाँ है, चंदौली में, चंदौली। किशुनपुर कहाँ है, खीरी में।
टिहरी में। कैमूर कहाँ है? तो ये मिर्जापुर व सोनभद्र में, मिर्जापुर व सोनभद्र में। सुहागी बरवा कहाँ है? तो सुहागी बरवा है महाराजगंज में, महाराजगंज में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में विस्तारित है अमरोहा, हस्तिनापुर। चंद्रप्रभा कहाँ का है? तो चंद्रप्रभा है चंदौली का, चंदौली का। महावीर कहाँ का है? तो महावीर है ललितपुर का। और प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर। कतरनिया घाट कहाँ का है? तो कतरनिया घाट है बहराइच का, बहराइच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 77 में। कब मिला? 77 में मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? 1977। 1967 में इसे बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 77 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पीलीभीत में स्थित है, पीलीभीत और लखीमपुर जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा और 1977 में इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उन्नाव में है। रायबरेली में कौन सा है? तो समसपुर है, समसपुर। ठीक। गोंडा में कौन सा है? तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा गोंडा में। गाजियाबाद में कोई नहीं है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है, ये बब्बर शेर सफारी कहाँ बनाया गया है? तो इटावा में, इटावा में बनाया गया है। नाइट सफारी कहाँ है? तो नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। ये क्या है? नाइट सफारी, नाइट सफारी। ठीक। पीलीभीत में क्या है? तो पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है। प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4। एक तो पीलीभीत हो गया, दूसरा अमनगढ़ हो गया। कभी कभी अमनगढ़ को बफर जोन कह देता है, लेकिन आप टाइगर रिजर्व रखोगे, इसको टाइगर रिजर्व नहीं मानता जब बफर जोन बोल देता है। अमनगढ़ कहाँ का है? बिजनौर का है, बिजनौर। पीलीभीत हो गया, दूसरा अमनगढ़ हो गया, तीसरा दुधवा हो गया, दुधवा, और चौथा हो गया रानीपुर। रानीपुर कहाँ का है? बांदा का। इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो 4 हो गए। महाराजगंज में क्या है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, नाम है सुहागी बरवा, सुहागी बरवा। बलरामपुर में, तो बलरामपुर श्रावस्ती में एक गोंडा में विस्तारित है, नाम है इसका सोहलवा देव, सोहलवा देव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो आपको याद रखना है कि यूकेलिप्टस। ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही एग्जाम में टकराएगा, बस ये क्वेश्चन का प्रारूप बदल देगा। पर्यावरणीय संकट, पर्यावरण का दुश्मन, शत्रु, आतंकवाद, ऐसे करके नाम आपको देगा। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा है? यूकेलिप्टस है। ठीक। आज हमने बात की है कि वन्यजीव अभ्यारण्यों की, पक्षी विहारों की, और टाइगर रिजर्व की, और जूलॉजिकल गार्डनों की, चिड़ियाघरों की। ठीक। निश्चित ही इनसे क्वेश्चन यदि वो बना रहा है तो इन्हीं क्वेश्चनों से बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 14 पक्षी विहार हैं, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 4 टाइगर रिजर्व हैं, और 3 चिड़ियाघर हैं, वो आपको हम पेज में लिख रहे हैं। ठीक। जिसको ना पता हो तो राइट डाउन कर सकता है, बाकी लोग हमारे साथ साथ उसको बोलेंगे। हम लोग न्यू स्लाइड पे देखेंगे और हम थोड़ा यूपी का मैप बनाने की कोशिश करेंगे। आप प्रारूप समझिएगा, डिक्टो नहीं है, लेकिन आप प्रारूप समझिएगा थोड़ा सा। ऐसे करके थोड़ा सा ये बनता है, ये ऐसे करके ललितपुर का क्षेत्र हम बना रहे हैं, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बना रहे, ये हमने बना दिया सोनभद्र वाला क्षेत्र, और ऐसे करके ये बलिया का क्षेत्र हो गया, और ये ऐसे करते महाराजगंज होते हुए ये नेपाल के साथ सीमा वाला, और ये ऐसे करके हमने बना दिया ऐसे। ये लगभग मिलता जुलता है, आप प्रारूप समझोगे। हमने मैप नहीं लिया क्योंकि हम मैप बनाएंगे। ठीक। और आप भी, आपके पास यदि मैप हो तो आप मैप ले लो, नहीं तो आप भी ऐसे ही बनाओ, बड़ा वाला मैप आपके घर पे जरूर होगा। ठीक। देखो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा? पक्षी विहारों की। तो देखो यहाँ पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एक पक्षी विहार है, नाम है ओखला। पूरे 14 वगैरह वो सारे आपके सामने हम लिखेंगे, आप केवल साथ साथ बने रहिएगा। ओखला, ओखला कहाँ है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के साथ एक सीमा साझा करता है जिला, नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ में है शेखा, अलीगढ़ में है शेखा, तो शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में। मथुरा में कोई नहीं है। इटावा, आगरा और इटावा में संयुक्त रूप से एक बनता है, आगरा और इटावा का,
नाम है सुर सरोवर, आगरा का और इटावा का। नाम है सुर सरोवर, सुर सरोवर। तो सुर सरोवर कहाँ का है? आगरा और इटावा का। इटावा के साथ सीमा साझा करता है मैनपुरी, और मैनपुरी में एक पड़ता है, नाम है समन पक्षी विहार, समन। मैनपुरी की सीमा साझा होती है एटा से, एटा, और एटा में पड़ता है पटना पक्षी विहार, पटना। पटना कहाँ का है? एटा का है। आप ऐसे देख देख के लिखते चलोगे। समन कहाँ का है? मैनपुरी का। एटा के बाद पड़ता है कासगंज, कासगंज के आगे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के पास पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज में एक पक्षी विहार है, नाम है लाख बहोसी। तो कन्नौज, और कन्नौज में कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार की सीमा साझा होती है हरदोई से। तो हरदोई में कौन सा है? तो सैंडी पक्षी विहार। सैंडी कहाँ है? हरदोई में। सैंडी कहाँ है? हरदोई। हरदोई तक कौन सा हो गया? सैंडी हो गया। ठीक, हम लोग वापस आ रहे हैं कहाँ? ये बुंदेलखंड वाले एरिया पे। इधर इटावा के बाद जालौन, जालौन के बाद झांसी, ललितपुर, महोबा। महोबा में एक पक्षी विहार पड़ता है, उसका नाम है विजय सागर। महोबा में कौन सा है? विजय सागर, विजय सागर। कहाँ का है? महोबा का। महोबा के आगे बांदा, बांदा के आगे चित्रकूट, चित्रकूट के आगे प्रयागराज। प्रयागराज की सीमा साझा होती है प्रतापगढ़ से। तो प्रतापगढ़ में एक पड़ता है, नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कहाँ का है? तो प्रतापगढ़ का है, प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ की सीमा साझा होती है रायबरेली से। रायबरेली में कौन सा है? तो रायबरेली में है समस्तपुर पक्षी विहार, समस्तपुर। जैसे रायबरेली के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं गोरखपुर, गोरखपुर के बगल में पड़ता है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में पड़ता है बखीरा। बखीरा कहाँ का है? संत कबीर नगर का। संत कबीर नगर के बगल में पड़ता है बस्ती, बस्ती के बगल में पड़ता है गोंडा, गोंडा का कौन सा है? तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा। ये कहाँ का है? गोंडा का। ये प्रदेश का पूर्वी जिला है, नाम है बलिया। बलिया में एक पड़ता है, नाम है सुरहा ताल, सुरहा ताल। और इसी को कहा जाता है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ का है? तो ये बलिया का, ये बलिया का। एक छूट रहा है, एक उन्नाव पड़ता है, नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। यहाँ कर दें, लखनऊ के साथ सीमा साझा होती है उन्नाव की। यहाँ पड़ता है नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, नवाबगंज या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ का है? उन्नाव का। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रमुख पक्षी विहार हैं, ये प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं। अगली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्यों की। फिर हम लोग मैप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, आप साथ साथ बनाओगे या आप प्रारूप केवल समझोगे? ऐसे करके ये सोनभद्र वाला एरिया, ऐसे करके ये बलिया वाला, और ये ऐसे चलते चलते ये उत्तराखंड वाला एरिया, और ऐसे जाके ये सहारनपुर से मिल गया। ठीक, थोड़ा सा देखोगे आप। अब वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात कर रहे हैं, तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर दे अगर हम, तो यहाँ पर जाता है, नाम है किशुनपुर। किशुनपुर कहाँ पड़ता है? खीरी में। लखीमपुर खीरी के बाद पड़ता है जिला बहराइच। बहराइच में कौन सा है? कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। ठीक, बहराइच के बाद पड़ता है श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, और इसके नीचे पड़ता है गोंडा। इन तीनों में विस्तृत है, तीनों में सीमा साझा करता है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है सोहलवा देव, सोहलवा देव। सिद्धार्थनगर में कोई वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। महाराजगंज में एक वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, नाम है सुहागी बरवा, सुहागी बरवा। ये कहाँ का है? महाराजगंज का, महाराजगंज का। ठीक, इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ चले आ रहे हैं। ये कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद चंदौली, चंदौली में एक पड़ता है चंद्रप्रभा, चंदौली में है चंद्रप्रभा, यहाँ लिखे दे रहे चंद्रप्रभा। प्रदेश का पहला 1957 बना। चंद्रप्रभा के बाद ये आपको दिख रहा है सोनभद्र का एरिया, ये मिर्जापुर का लिया। दोनों में संयुक्त रूप से है मिर्जापुर और सोनभद्र। आप सुन भी सकते हो, आपको आपने पढ़ रखा है यूपीएससी कभी ना कभी, किसी न किसी कहीं ना कहीं से आपने पढ़ रखा है। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप केवल मौखिक सुन भी सकते हो। मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक,
इसके बाद आप इधर की तरफ चले आ रहे हो, मिर्जापुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा में पड़ता है, इसका नाम है रानीपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, बांदा में। ठीक, इसके बाद महोबा, महोबा के बाद झांसी, झांसी के नीचे ललितपुर पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद झांसी के बाद इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे होते हुए जब हम लोग मेरठ, हापुड़, हस्तिनापुर की तरफ आते हैं तो यहाँ पड़ता है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर वाले क्षेत्र में पड़ता है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक, एक अपना अभ्यारण्य पड़ता है कछुआ अभ्यारण्य, कछुआ, ये कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। ठीक, तो हमने इस वाले स्लाइड पे देखो बात की है प्रमुख पक्षी विहारों की, और ये वाले स्लाइड पे हमने बात की है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों की। आप इन्हीं को प्रैक्टिस करिए, आप भी मैप से लिखिए, 2-2, 3-3 करके आप मैप में जिलों के साथ वर्णित करते चलिए। निश्चित ही आपके 5-7 मैप खराब होंगे, इसके बाद आप निश्चित ही बनाने लगोगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, बेहतर करते रहिए, बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।